और कितनी हूँ माया जोड़ ले, कितने महल बना ले, कितनी हूँ माया जोड़ ले, कितने महल बना ले। हे मूर्ख प्राणी, कितनी हूँ माया जोड़ ले, कितने महल बना ले। फिर मरने के बाद में तेरे ये घर वाले, फिर मरने के बाद में तेरे ये घर वाले, 2 गज कफन उड़ा के तुझसे, ओ 2 गज कफन उड़ा के तुझसे छीन ले सब तेरा मूरख बंदे। क्या है रे जग में तेरा ओ मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराए, कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराए। पत्नी और बच्चों को देख कर भूला नहीं समाए, पत्नी और बच्चों को देख कर भूला नहीं समाए। मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। अपनी मुक्ति का तू जल्दी कर ले उपाय, मूर्ख अपनी मुक्ति का तू जल्दी कर ले उपाय। किस दिन किसी घड़ी में तेरी भुजा पकड़ ले जाए, किस दिन किसी घड़ी में तेरी बाह पकड़ ले जाए। तेरे साथ में घूम रहा है लुटेरा मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। हाँ मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा।
कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा पुण्य कमा ले। मैया की कृपा से ये पुण्य कर्म हमारे सामने आज विधिवत चल रहा है। पाप तो हम रोज ही करते हैं, कोई झूठ बोलता है, कोई चोरी करता है, लेकिन ये 7 दिन का मौका मिला है पुण्य करने का। जो कोई भी अपने जीवन को धन्य बनाना चाहता है, उसके लिए परमात्मा ने ये रास्ता बनाया है। और क्या कहा? पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा पुण्य कमा ले। हे मूर्ख, बीता जाए समय अनमोला, राम नाम गुण गाय ले। बीता जाए समय अनमोला, राधे राधे गाय ले। और क्या होगा राम नाम से? पर राम नाम से मिट जाएगा, ओ राम नाम से मिट जाएगा जन्म मरण का फेरा। मूर्ख बंदे, क्या है जग में तेरा? हाँ मूर्ख बंदे, क्या है जग में तेरा? ये तो सब झूठा सपना है, ओ ये तो सब झूठा सपना, क्या तेरा क्या मेरा? मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा? क्या है रे जग में तेरा? क्या है रे जग में तेरा? ओ हो हो, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो, जय जय श्री राधे। सज्जनों, ये आपने सुना उत्तानपाद महाराज का चरित्र। और उनके एक भाई है प्रियव्रत। प्रियव्रत महाराज का मतलब है जिनकी अच्छी प्रतिज्ञा हो, जिनका अच्छा नियम हो। प्रियव्रत महाराज ने संकल्प ले लिया, भगवान सूर्य से ठन गई कि मैं इस सृष्टि में कभी अंधेरा नहीं होने दूंगा। और महाराज सूर्य के समान दिव्य रथ को प्राप्त किया और इस पृथ्वी पर भ्रमण किया। इस पृथ्वी के 7 द्वीप बन गई। महाराज इन्हीं के बेटा हुए थे आगणिंद, और आगणिंद के बेटा हुए थे ऋषभदेव, जो 24 अवतारों में अवतार होते हैं। बोल ऋषभदेव भगवान की। सज्जनों, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भी हुए हैं। और ऋषभदेव जी के 18वें अवतार, 8वें अवतार माने जाते हैं। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र थे। वर्णन आता है कि पूरे सम्राट, संसार के सम्राट ऋषभदेव हुए थे। 7 द्वीपों के सम्राट महात्मा ऋषभदेव और इनके 100 पुत्र। सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। एक दिन सभी पुत्रों को पास बुलाया और कहा, बेटा केवल खाना पीना सोना रहना नहीं, कुछ भगवान का भजन करना भी एक भगवत्ता है। और महाराज 99 पुत्र विरक्त हो गए। महाराज भरत जी ने राज चलाया। भरत जी भी अपने पुत्र को राज देकर के
और तपस्या के लिए चले गए और सरस्वती के किनारे जाकर के महाराज तपस्या करने लगे। एक रोज सरस्वती में स्नान कर रहे थे, तभी एक मृगनी पानी पीने के लिए आई। शर ने धड़ लगाई, शेर की धाड़ सुनकर के और मृगनी नदी को छलांग लगाई। गर्भनी थी, गर्भ निकल पड़ा और वो गंगा में बहने लगा, सरस्वती नदी में बहने लगा। ऋषभदेव जी स्नान कर रहे थे, उस मृगनी के बच्चे को लेकर के आ गए। धीरे धीरे मृगनी के बच्चे को घास लाते खिलाते हैं। जिन ऋषियों, भरत ऋषि के आंखों पर भगवान शालिग्राम का दर्शन होता था, आज वो एक मृग के बच्चे के मोह में फंस गए हैं। एक दिन मृगनियों का झुंड आया, मृगनियों का बच्चा मृगों के साथ चला गया। महाराज उस मृग की चिंता कर करके और भरत जी का प्राणांत हो गया और अंत समय पर मृग का चिंतन करने से अगला जीवन मृग का बन गया। मृग जीवन में तपस्या के बल से भगवान का चिंतन करता रहा। अगला जीवन एक ब्राह्मण के घर जन्म मिला। अब ब्राह्मण के घर जन्म मिल गया, धीरे धीरे बड़े हुए। पिताजी ने यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, गायत्री मंत्र का दीक्षा दी, कहा बेटा कल याद करके सुनाना। भरत जी ने सोचा कि आज गायत्री मंत्र याद करके सुना दिया तो कल पिताजी कहेंगे स्वस्ति वाचन सीखो, परसों कहेंगे सत्यनारायण की कथा वांच के आना, फिर कहेंगे भैया फलाने का यज्ञ करवाना है, किसी का तर्पण करवाना है, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो भरत, उनका भी नाम भरत जी रखा गया। तो उन्होंने कह दिया पिताजी मेरे से याद नहीं हुआ। अरे तू तो बिल्कुल जड़ है, इसलिए उनका नाम जड़ भरत रख दिया। महाराज जब तक माता पिता होते हैं, बच्चा चाहे जड़ हो या तेज हो, माता पिता ध्यान रखते हैं। माता पिता का जाने के बाद में ये भाभियों का साम्राज्य आ जाता है। हाँ, अब भाभी क्या करती हैं, अपने पतियों को तो अच्छा खाना खिलाती हैं, लेकिन भरत जी को जो छानस बचता है उसकी रोटी बना के खाती हैं, छानस की रोटी बना के खिलाती हैं। बड़ी खतरनाक हो भैया भाभी, ध्यान रखियो। हाँ, भरत जी बता रहे हैं, मैं ना बता रहा हूं। लेकिन भरत जी भगवान के पक्के भक्त हैं और भरत जी उन छानस की रोटियों से भी मोटे ताज होते चले जाते हैं। और अगर घर में कह दे भरत जी ये काम कर दे तो ना करें, और गांव में कोई भाभी ने कह दे भरत जी, बोले हाँ, बोले हमारे खेत से पशुओं को चारा ला दो, बोले हाँ भाभी। कहने का मतलब गांव वालों निंदा करने लगे। तो आज उसके भाइयों ने कहा अरे कैसा भी है, पागल है, हमारे घर में रहेगा। लेकिन भाभियों से नहीं चली, उसको खेत में भेज दिया, बोले खेत की रखवाली करेगा। अब खेत की रखवाली करता है, जब धान पकने को आए तो सब चिड़िया ने बुला लिया है, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, चुगोरी चिड़िया भर भर पे, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, चुगोरी चिड़िया भर भर पे। सब चिड़िया को बुला लेते हैं। जब उसके भाइयों ने कहा मजदूरों से कि भैया हमारा खेत भी काट के आना है, मजदूरों ने जाके कहा महाराज भैया जितने की उसमें मजदूरी लग रही है ना, उतने का अन्न नहीं। बोले हमारे भरत जी ने रखवारी करी, बोले किसी ने करी। आज भैयाओं ने भाभियों ने भरत जी को घर से निकलवा दिया। भरत जी तो चाहते यही थे। इधर एक डकैतों के सरदार हैं, उन्होंने देवी मैया से कहा माँ मेरे अगर पुत्र हो जाएगा तो नर बलि चढ़ाऊंगा। उसके पुत्र हो गया, किसी के बालक को पकड़ के ले आए। गांव वाले ने बालक से कहा लाला क्या ये मीठे मीठे चमचम रसगुल्ला ने देख रहे है,
ये लाला मौत को कारण है, भग गया, ये बलि देंगे। तो जो बलि के लिए बालक लाए वो रात्रि में भग गया। डकैतों ने कहा महाराज वो बालक तो भग गया जिसको नरबलि देनी थी, जिसकी नरबलि देनी थी वो भाग गया। अब बोले कहीं से भी देख करके लाओ, कल मुझे नरबलि चढ़ानी है। और महाराज ढूंढते ढूंढते कहीं कोई और नहीं मिला, मिल गए महाराज जी, बड़े मोटे ढाटे हट्टा कट्ठा। बोले महाराज जी हमारे साथ चलो। बोले चलो भैया। आज महाराज जी को ठंडे ठंडे जल से स्नान कराया है, नए नए वस्त्र पहनाए हैं। अब तो महाराज चमचम, रसगुल्ला, बर्फी, नमकीन खाने को मिले। महाराज जी कह रहे जय हो गोविंद, आज तक ये कहाँ रखे। खूब आनंद से भोजन कराया। अब शाम को जब मंदिर में ले गए, खड़क की पूजा कराई, तो भरत जी ने देखा ये खड़क भैया कई गुलाए। तो डकैतों के सरदार कहने लगे महाराज जिस प्रकार मिष्ठान स्वीकार किया इसी प्रकार इसको स्वीकार करो। भरत जी ने कहा प्रभु ये क्या लीला है, मैं नहीं समझता। अब तो महाराज पुजारी जी पूजा कर रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहे हैं तो भगवान भक्त को देख करके माता जी की मूर्ति कपने लगी। पुजारी जी कह रहे हैं देखो मैंने कैसी अच्छी पूजा कराई है, देवी मैया नाच रही है। सज्जनों जैसे ही डकैतों के सरदार ने खड़क उठाया और देवी मैया की प्रतिमा फटी, साक्षात अष्टभुजाधारी माता प्रकट हो गई और जितने भी डकैत थे सबका सिर उतार लिया और अपने भक्त से कहने लगी भक्त मुझे आने में देर लग गई है। इस प्रकार से महाराज आगे एक रघुगण नाम के राजा थे, वो सांख्य शास्त्र का उपदेश सीखने के लिए और कपिल देव जी के आश्रम पर जा रहे थे। अब महाराज पालकी ढोने वाले जो थे बोड़ाहर, तो उनको एक को तबीयत खराब होने से चला नहीं जा रहा। तो महाराज एक बोड़ाहर की तबीयत खराब हो गई है, एक मजदूर की तबीयत खराब हो गई है, क्या करें। बोले जो मिल जाए वो हमारे राज में सबको किसी को पकड़ लूं। अब महाराज जी मिल गए, बोले बाबा चलो चलो लेकिन कल वाले ना पूछ लेना। और रघुगण की पालकी में लग गई। भरत जी बहुत बड़े भक्त हैं, रास्ते में चलते हैं को देखते हैं कि मेरे पैर से कोई कीड़ा, कुछ चेटी, कुछ चेटा नहीं मर जाए। जब चेटी दिखती है तो छलांग लगाते हैं। रघुगण का सिर पालकी से लगता है तो रघुगण ने कहा ए बोड़ा हरो मर मर के चल रहे हैं और सिर को फोड़ रहे हैं। बोले महाराज ये नया रंग रूट है। रघुगण ने देखा, व्यंग कसने लगा, बेचारा दुबला पतला है, कई दिन से भोजन नहीं किया। भरत जी चुप रहे। फिर चेटी आई, फिर छलांग लगाई, फिर पालकी से सिर लगा। फिर कहा अरे देख सुन, ऐसा दंड दूंगा जो यमराज भी नहीं दे सकता। आज भरत जी ने सोचा कि जिंदगी भर मौन रहा, और अगर मौन आज रहा तो इसका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि संत या तो किसी का बोझा अपने कंधों पर रखते नहीं हैं, और संत अगर किसी का बोझा अपने कंधे पर रख देते हैं तो उसका उद्धार कर देते हैं। आज रघुगण से कहा राजन आप मुझे क्या मारोगे। अरे गेहूं को पीस करके आटा बना, आटा पीस करके मैदा बना, और मैदा से मैदा क्या होगा, तुम नहीं मार सकते। और जैसे ही ऐसे उपदेश सुने, उपदेश सुनते ही राजा ने ध्यान दिया और ध्यान से देखा तो क्या देखा कि महाराज एक मोटा सा जनेऊ कंधे पर पड़ा है यज्ञोपवीत, और यज्ञोपवीत को देख करके एकदम राजा पालकी से उतर पड़ा। महाराज मैं यमराज से नहीं डरता, लेकिन ब्राह्मणों से बहुत डर लगता है। आप ये बोल रहे हो कहीं आप कपिल भगवान तो नहीं हैं। बोले राजन ये भी आपकी नासमझी है, इसे भवाटवी वर्णन कहते हैं। और रघुगण राजा को बहुत सुंदर उपदेश दिया, रघुगण राजा का उद्धार कर दिया। अगर आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन
पृथ्वी के दक्षिण भाग में 81 योजन का नरक बना हुआ है। वैसे जितनी योनियां हैं इतने प्रकार के नरक हैं। उनमें से भी 28 प्रकार के महानरक बताए गए हैं। इन 28 नरकों का वर्णन भागवत जी में बहुत संक्षिप्त रूप में किया गया है। वैसे राजन, भक्त को नरकों की कथा सुनाना मैं ज्यादा उचित नहीं समझता, फिर भी आप सुन लीजिए। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हमारी भूमि दक्षिण दिशा में 28 नरक हैं। कौन से? त्रामेश, अंतरामेश, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, 80 पत्रवन, इस प्रकार से नरक हैं। जो झूठी गवाही, जो धोखा करता है, वो त्रामेश नाम के नरक में गिरते हैं। जो व्यक्ति पराये धन को हड़पना चाहता, वो व्यक्ति अंध त्रामेश नरक में गिरते हैं। जो व्यक्ति घृणा दोष करता है, वो रौरव नाम के नरक में गिरते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की हिंसा करता है, दूसरों का मांस खाता है, वो कुंभीपाक नरक में गिरते हैं। राजा ने पूछा, महाराज ये कुंभीपाक नरक क्या है? सुखदेव जी बोले, बहुत बड़ी बड़ी भट्टियां हैं, बड़ी बड़ी कढ़ाई हैं, हजारों मन तेल उबलता है, उसमें व्यक्ति को डाल दिया जाता है। अपने बुरे कर्मों को याद करके सजा भुगतनी पड़ती है, तकलीफ होती है, मरने से ज्यादा तकलीफ होती है। सज्जनों, वैसे ये नरक है ना, ये है धोबी घाट। अपने कर्म धुल जाने के बाद पुनः जीव के लिए एक मौका देते हैं भगवान कि वो सुधर जाए, अपनी सदगति कर ले। लेकिन इस संसार में आकर के विष्णु माया घेर लेती हैं और ये मनुष्य शरीर क्या है? एक चलता फिरता कब्रिस्तान है। क्यों? कि जितने भी जीव हैं, मांसाहारी जीव है तो वो शाकाहारी भोजन नहीं करता, और शाकाहारी जीव है वो मांसाहारी भोजन नहीं करते। लेकिन मनुष्य शाकाहारी है। कितने जीव जंतुओं को खा जाता है। सबसे गंदा होता है सुअर, और सुअर से भी गंदा होता है मनुष्य। क्यों? क्योंकि उसको खा जाता है। दोनों बात है। मनुष्य देह देवताओं को भी दुर्लभ है, और मनुष्य देह चलता फिरता कब्रिस्तान भी है। आप चाहो तो इसे एक परमात्मा का मंदिर बना सकते हो। राधा माधव का वास हो जाएगा। हिंसा वृत्ति छोड़ दो, वेदों के विरुद्ध आचरण करना छोड़ दो, और परमात्मा का विश्वास करो। राजा परीक्षित ने कहा, पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं। जैसे झाड़ू लगाते हैं, चेटी मर गई। हम लोग श्वास लेते हैं, कितने जीव श्वास के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं, कितने जीव मर जाते हैं। सुखदेव स्वामी कहते, राजन 5 प्रकार के व्यक्ति को यज्ञ प्रतिदिन करना चाहिए। एक तो गैया के लिए गौग्रास निकालें। अग्नि में जब अपन भोजन बनाते तो भगवान का भोग लगाना चाहिए। चीनी मिलाकर अग्नि में भोग लगाओ। रोज वृक्षों की जड़ों में के पास जाकर के चेटियों को आटा डालो, पक्षियों को चुगा डालो, अतिथि का सत्कार करो। ये 5 कर्म करें। मैयाओ, सबसे पहली रोटी गैया को देवे, और सबसे लास्ट की रोटी कुत्ते को देवे। लेकिन मैया ने तो सिस्टम में भिंगार रखा है।
सबसे पहली रोटियां खवा में पति को जब चारों गाय बन के खड़े हो रहे हैं, और सबसे लास्ट किया तो समझ लेना सबसे लास्ट की रोटी खाओगे क्या बनना पड़ेगा। नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रायश्चित करें। कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई ब्रह्मचर्य का पालन करके प्रायश्चित करता है, कोई यम नियम आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन ऐसा मानता हूं राजन, सबसे बड़ा प्रायश्चित केवल गोविंद कीर्तन है। कश्चित केवलाम भक्तया वासुदेव परायणा अंधम धुनवंती रस्तया निरसो भासिकरा। भगवान का कीर्तन करें। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं ऐसा मानता हूं कि एक बार जिसने अपने मन से कृष्ण चरणों में लगा दिया, यमराज पुरी उसे देख नहीं सकता। मन में भी कोई एक बार एक दृष्टांत था भागवत जी। एक बार एक पंडित जी थे। पंडित जी बड़े विद्वान थे, सुशील थे, परभाषी थे, तेजस्वी थे, यशस्वी थे, मनस्वी थे। पंडित जी का नाम था अजामिल। उस जंगल में एक गणका के साथ एक परपुरुष को देखा, बस बुद्धि बिगड़ गई। महाराज यज्ञ की समदा नहीं लाए और गणका को अपने घर पर ले आए। अपनी धर्मपत्नी को घर से भगा दिया। और महाराज अब तो धीरे धीरे पंडित जी पापाचारी होने लगे, दुराचारी होने लगे। तो एक दिन उस पंडित जी के गांव में होकर संतों की मंडली अयोध्या से वृंदावन की ओर आ रही थी। रात्रि हो गई। रात्रि में भगत से पूछ लिया, बेटा इस गांव में कोई भक्त है? बोले बाबा हमारे गांव में एक ही भक्त है अजामिल, बहुत जोर की पूजा करेगा। बोले कहाँ है बेटा? बोले वो घर दिखता वो अजामिल का ही है। बोले चलो हमारे साथ। बोले महाराज हमारी उनसे लड़ाई चल रही है, हम नहीं चलेंगे। अच्छा हाँ। तो महाराज संत गए और संतों ने जाके कहा भक्त अजामिल, ओ भक्त अजामिल। अजामिल घर नहीं थे और वो गणकाई। बोले महाराज कहिए। बोले भक्त कहाँ गए? बोले महाराज हम तो ऐसे भक्त हैं कि अपने हाथ का भी भोजन नहीं करा सकते। संत जाने लगे प्रभु आप हमारे हाथ का भोजन नहीं करोगे तो हम सूखा राशन दे सकते हैं, आप बना लीजिए। बोले हाँ बेटे। संतों ने भोजन बनाया, भोजन किया। अब रात को महाराज लूटपाट करके और अजामिल आया और अजामिल के घर के बाहर जब संतों की मंडली को देखा तो अजामिल लाल पीला हो गया। ए बाबा क्या बात है, किसने बुलाया? ऐसा कह ही रहा था तब तक वो गणका निकला ही। अरे आज संत रुक गए तो क्या हो गया? बोल देवी आपने रोके? बोले हाँ। बोल तो ठीक है कोई बात नहीं। संतों के गुरु ने कहा बेटा अजामिल? बोले हाँ हमने आपके यहाँ भोजन किया है और संत ब्राह्मण जब भोजन करते हैं तो उन्हें दक्षिणा चाहिए। बोले दक्षिणा? ये भला मानो ये तुम्हारे कमंडल कंबर रह रहे हैं, अब तो यही फरा रह जाते महाराज। बोले बेटा हमें पैसे की दक्षिणा नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले आपके पुत्र कितने हैं? मोरे महाराज 9 पुत्र हो गए, 10वें की पूरी तैयारी चल रही है। बोले बेटा हमारा आशीर्वाद है 10वां तुम्हारे पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख देना। बोले महाराज कोई अच्छा सा नाम बताओ, ये तो पुराना ओल्ड नाम हो गया। आजकल के नाम में बहुत अच्छे हैं, रॉकी, टॉमी, है ना, जॉनी, मोनी, ये कोई नाम है? डिब्बा, ढक्कन, चकला, विलन, कच्चू रख दे।
तो संत कहने लगे बेटा इसका नाम नारायण रख देना। बोले महाराज अच्छा सा नाम बताओ। गणका ने कहा 9 पुत्रों का नाम आपने अपनी मर्जी से रखा, एक नाम संत के मर्जी से रख देंगे। बोले देवी ठीक आप कहते तो रख देंगे। संत आशीर्वाद दे करके चले गई और 10वें पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रख दिया। अजामिल की प्रीति हो गई। अब तो बेटा अजामिल आओ, बेटा अजामिल पानी पिलाओ, रोटी खिलाओ, हे नारायण रोटी खवाओ। बेटा कह करके नारायण कह करके बेटा नारायण पानी लाओ। हर बात में नारायण नाम आने लगा। जब अंतिम समय आया, अंतिम समय जब आ गया तो कहा यमदूत लेने आए, तो यमदूतों के भय से देख करके कहना हे नारायण बचाओ, हे नारायण बचाओ। तुरंत भगवान के दिव्य पार्षद आए और पार्षदों ने आकर के यमदूतों से छुड़ा लिया, यमदूतों को पीट दिया। महाराज भगवान का एक पुत्र का नाम धरने से उसका उद्धार हो गया। सज्जनों नाम से बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि तुलसीदास बाबा लिखते हैं नामो प्रताप जन सेवनी को, कालकूट विष पीन यमी को। नाम प्रताप जान शिवनी को, नाम प्रताप जान शिवनी को, कालकूट विष दीन यमी को। करहु विचार सोजन मन माही, करहु विचार सोजन मन माही, करहु विचार सोजन। करहु कहाँ करहु कहाँ लगी नाम बढ़ाई, करहु कहाँ लगी नाम बढ़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम। सज्जनों आज और यमदूतों ने जाकर यमराज से शिकायत की महाराज हमें एक बात बताएं, हम किसको पकड़ के लाए किसको नहीं पकड़ के लाए। बोले क्या हुआ? बोले वहां 4 हाथ वाले आ गए, उसने नारायण नाम लिया और जैसे नारायण नाम सुना तो यमराज ने यमदूतों के मुख पर हाथ रख दिया, जोर से मत बोलना। ने भी 1-2 बार और बोल दिया तो हमारी दुकानदारी समाप्त, सब लोगों का उद्धार हो जाएगा। महाराज आज 12 भागवतों का नाम बताया है। पहले भागवत है स्वयंभू, दूसरे हैं शंभु, तीसरे हैं नारद, चौथे हैं कपिल जी, 5वें हैं सनत कुमार, 6वें हैं शंभु मनु जी महाराज और 7वें हैं प्रहलाद जी, 8वें हैं जनक जी, 9वें हैं भीष्म पितामह हैं, 10वें हैं बलि राजा, 11वें हैं सुखदेव जी महाराज और 12वां नंबर श्री यमदेव जी कहते कि हमारा है। भागवत का अनुसरण करने वाले 12 व्यक्ति हैं जिनकी कृपा से हम जी रहे हैं। और महाराज एक बार क्या हुआ कि महाराज दुर्वासा ऋषि द्वारकापुरी गए और द्वारकापुरी में महाराज कृष्ण ने अपनी प्रसादी में माला पहना दी और उन्होंने वह माला इंद्र को पहना दी
और इंद्र ने हाथ ऐरावत हाथी पर आधे ऐरावत हाथी ने सूर से कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि नाराज हो गई। महाराज और वहां पर नाराज हो गए। गुरु नाराज हो जाने से महाराज एक तुष्टा मुनि के पुत्र थे, विश्वरूप, उनको गुरु बनाया और देवताओं को विजय दिलवाई। महाराज विश्वरूप ने यज्ञ करने का वादा किया था। जब यज्ञ करवाया तो जोर जोर से विष्णु आहुति देते हैं, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नि स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, लेकिन धीरे धीरे कर देते हैं ओम निमंचय स्वाहा, क्योंकि विष्णुरूप की जो माँ थी, विष्णुरूप के जो मामा थे वो राक्षस थे। इंद्र ने देखा कि ये क्या कर रहा है, मनी मन में देखा कि हमारे शस्त्रों को प्रबल कर रहा है। इंद्र ने बदल लिया, विष्णुरूप का सिर काट दिया। महाराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई और ब्रह्म हत्या से उनके पीछे दौड़ने लगी। तो ब्रह्मा जी के पास गए, बोले इस हत्या को बांट दो। 4 जगह उस हत्या को बांट दिया। जल के लिए, जल ने कही ब्रह्म हत्या क्यों लें? बोले तुम्हें लिए वरदान दिया जाएगा। बोले क्या? कि तुम्हारे बिना दुनिया की कोई पूजा संपन्न नहीं होगी। दूसरा ब्रह्म हत्या दी पृथ्वी को। पृथ्वी ने कही ब्रह्म हत्या क्यों लूं? बोले तुम्हारे लिए वरदान है, कितना भी तुझमें कोई गड्ढा खोदे वो स्वतः ही भर जाएगा। तीसरी ब्रह्म हत्या दी वृक्षों को। वृक्षों ने कहा हम क्यों लें? बोले वरदान दूंगा। बोले क्या? को जितना भी तुमको कोई काटेगा उतना बढ़ोगे। और चौथी ब्रह्म हत्या का अंश दिया माता बहनों को। माता बहनों से कहा जब तुम ब्रह्म हत्या से मुक्त होंगी तो अच्छे सूरवीरों को, अच्छे दानवीरों को आप जन्म दोगी। महाराज इसी तुष्टा मुनि का एक और पुत्र हुआ जिसका नाम था वृत्तासुर। और वृत्तासुर ने देवताओं को परेशान कर दिया। जाकर के देवताओं ने ब्रह्मा जी से गुहार लगाई। देवताओं से ब्रह्मा जी ने कहा अगर दधिच ऋषि के हड्डियों से अस्त्र शस्त्र बन जाएं तो ये मारा जाएगा। महाराज दधिच से कहा, दधिच जी ने कहा कि भाई मेरे शरीर पर खाद्य सामग्री डाल दो, गैयान को चटा दो। ऐसा ही किया, उनके हड्डियों से अस्त्र शस्त्र बनवाए और महाराज वृत्तासुर का अंत करवाया। आदरणीय सुखदेव स्वामी जी इसी 49 मदगुणों की उत्पत्ति का वर्णन सुनाया। अब महाराज परीक्षित जी ने एक आचार्य सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया, समाप्रिया श्रद्ध ब्राह्मण भूत स्वयं इंद्रस्तो कथम दैत्यादियम विषमो यथा। राजऋषि परीक्षित ने गुरुवर कोई तर्क कर रहा हूं, आपके शास्त्रों में कोई जिज्ञासा से एक प्रश्न कर रहा हूं। राजा ने पूछा महाराज मैं आज 3 दिन से कथा सुन रहा हूं और कथा में एक ही बात सुन रहा हूं कि देवताओं को बचा लिया, राक्षसों को मार दिया। क्या आपके प्रभु पक्षपाती हैं? बोले नहीं नहीं, प्रभु पक्षपाती नहीं है। तो फिर ऐसा कोई उदाहरण बताइए। तब महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन सुनो, दीति महारानी के बड़े पुत्र का नाम है हिरण्यकश्यप। और हिरण्यकश्यप अपने भाई को मर जाने के बाद उन्होंने देख लिया कि विष्णु ने किया है तो तपस्या करने के लिए चले गए। और तपस्या करने के लिए जब गई तो जिस जगह तपस्या करने लगे उस जगह देवता ने बृहस्पति को तोता बना करके भेज दिया। और तोता बन करके बृहस्पति मां बैठ गए। जब जैसे ही हिरण्यकश्यप कहने लगा, तपस्या करने बैठा, तो तोता बोल रहा है नारायण नारायण नारायण। आज हिरण्यकश्यप ने सोचा कि आज का मुहूर्त सही नहीं है। घर चलाया,
कयादु महारानी ने पूछा, आप तपस्या के लिए गए थे, आप वापस क्यों आ गए? बोले, आज जहां मैं तपस्या कर रहा था, मैं एक पक्षी मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। बोले, क्या? बोले, नारायण। अब तो कयादु पानी पिलाती है तो पूछती है, महाराज पक्षी ने क्या नाम लिया? बोले, नारायण। पैर दबा दिए तो पूछती है, महाराज पक्षी ने क्या नाम लिया? बोले, नारायण। ऐसे कर करके उस दुष्ट राक्षस के नाम से 108 की माला कयादु ने पूरी करवा दी। उसी रात्रि के समावेश से और कयादु गर्भवती हो गई। हिरण्यकश्यप तपस्या पर चले गए और तपस्या करते रहे, करते 12 महीने तक तपस्या की, 12 वर्ष तक। एक पैर के अंगूठे में खड़े होकर ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। इधर जब हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए गए तो हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु का हरण करके इंद्र ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में नारद मिले। नारद ने कहा, देवताओं के राजाओं को ये शोभा नहीं देती। कयादु को छुड़वा लिया और कयादु को सत्संग सुनाया। उस सत्संग के प्रभाव से जो कयादु के गर्भ में बालक पढ़ रहा है वो भगवान का भक्त है। सज्जनों, आज हिरण्यकश्यप से और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। बोले, बच्चा वरदान मांगो। बोले, महाराज अमर वरदान दे दो। बोले, मेरे डिपार्टमेंट की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। बोले, तो मैं कहूं जो दो। क्या? बोले, रात मरूं ना दिन मरूं। बोले, तथास्तु। बोले, नर से मरूं ना पशु से मरूं। बोले, तथास्तु। बोले, बाहर मरूं ना भीतर मरूं, अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, 12 महीना में ना मरूं, आपके बनाए हुए जीव से ना मरूं। ब्रह्मा जी तथास्तु कह दिया। बोले, अब तो मैं अमर ही हो गया। महाराज अब तो हिरण्यकश्यप आए, उन्होंने को बड़ी प्रसन्नता हुई, उनके यहाँ बालक हुआ। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, विद्यालय भिजवाया गया, विद्यालय में पढ़ाई होने लगी। लेकिन विद्यालय में तो वही पढ़ाई होती है जो सरकार निर्धारण करती है। लेकिन हमारे प्रहलाद जी को तो पहले से ही ज्ञान है, उन्होंने पढ़ाई माँ के गर्भ में की है। तो आज जब पढ़ कर के आए हैं तो पिताजी ने पूछा, बेटा बताओ आपने क्या सीखा है? तो कहते हैं, प्रहलाद जी, श्रवणम कीर्तनम वैष्णो स्मरणम पाद सेविनम अर्चनम वंदनम दास्यम साकात निवेदनम। हे भगवान, देखो रामायण जी में पहली चौपाई बताई है, पहली भक्ति, ये नवदा भक्ति ही है। रामायण जी में क्या बताई है? प्रथम भगत संतन कर संग। और भागवत जी में क्या बताया? श्रवणम। पहली भक्ति रामायण जी में संतों का संग बताया है और भागवत जी में तो बताया गया पहली भक्ति पे कथा श्रवण करें, श्रवणम कीर्तनम, और भगवान का कीर्तन करें, भगवान का स्मरण करें, भगवान के चरणों का ध्यान करें, भगवान का अर्चन करें, भगवान का वंदन करें और दास्ता स्वीकार करके अपने आप को भगवान का आत्मसमर्पण कर दें। ये 9 भक्ति प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप को पढ़ाई। आज हिरण्यकश्यप लाल पीला हो गया। शुक्राचार्य के जो पुत्र हैं, जो विद्यालय चलाते हैं, संडा और मर्क, उनसे कहा है, ए गुरुजी, ये बच्चों को क्यों बिगाड़ते हो, क्या सिखा देते हो? बोले, सरकार आपने जो शिक्षा की पद्धति दी है वही पद्धति से शिक्षा चल रही है, हमने कुछ नहीं सिखाया। बोले, ध्यान रखना, आज के बाद ऐसा उल्टा सीधा नहीं सीख ले। महाराज प्रहलाद जी पुनः स्कूल पहुंच गए, विद्यालय में पढ़ाई हो रही है। तो जिस दिन स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं तो एक मॉनिटर बना दिया जाता है। प्रहलाद जी को मॉनिटर बना दिया और जब गुरुजी चले गए तो बच्चों से कहे, बच्चों आज अलग खेल खेलेंगे
और बच्चों को साथ में लेकर के भगवान का कीर्तन चालू करवा दिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। दोनों हाथ उठा के आज एक भक्त भगवान का भजन कर रहा है, प्रहलाद भक्त। संसार में प्रहलाद जैसा कोई भक्त नहीं हुआ। आप सभी भी प्रहलाद समझते हुए खुद को, और दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ में भगवान नाम उच्चारण करेंगे। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, पाप भय सब छारायण। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण 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 नारायण। ओ नारायण दीन दयाल, जय जगदीश हरे। नारायण दीन दयाल, जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। मेरा कर दो बेड़ा पार, जय जगदीश हरे। नारायण दीन दयाल, जय जगदीश हरे। आज सभी विद्यार्थियों के साथ में लेकर के और प्रहलाद जी नृत्य कर रहे हैं, सभी बच्चे नृत्य कर रहे हैं। इतने में गुरुजी आ गए और गुरुजी ने जैसे ही प्रहलाद जी को स्पर्श किया, अब तो गुरुजी भी नाचने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन